तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एंड काउंटर क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज का क्लास किस टॉपिक पे होने वाला है। तो बाबू आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर बाबू 3 है, आव्यूह उस यानी कि मैट्रिक्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो उसके प्रश्नावली के जो 3.11 क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन का आज के क्लास में हम लोग समाधान करने वाले हैं। और चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। देखिए एक नंबर क्वेश्चन क्या है, एक नंबर क्वेश्चन है कि अव्यूह ए बराबर, देखिए ये दिया गया है, ठीक है, के लिए ज्ञात कीजिए। और एक नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत आपके पास अगर एनसीईआरटी का किताब हो, एनसीईआरटी का, तो देखिए उसमें यहाँ दिया गया है कि ए अव्यूह ए बराबर इतना के लिए ज्ञात कीजिए, ठीक है। और आगे है एक नंबर है अव्यूह की कोटि, क्या एक नंबर है इसमें कि अव्यूह की कोटि क्या होगी। तो अव्यूह की कोटि ज्ञात करने के लिए आपको मालूम है कि क्या कहता है बाबू, तो अव्यूह की कोटि आपसे पूछ रहा है। तो देखिए बाबू सबसे पहले यानी कि इस वाले को हम कहते हैं पंक्ति, क्या इसको कहते हैं पंक्ति, ठीक है। और इसको कहते हैं स्तंभ, क्या इसको कहते हैं स्तंभ। तो जब भी आपको कोटि निकालने को कहेगा तो आप पहले स्तंभ को काउंट कीजिए, सॉरी पंक्ति को काउंट कीजिए। तो पंक्ति देखिए 1 2 3 गो है, कितना गो है बाबू, 3 गो है। अब देखिए बाबू उसके बाद देखिए आप स्तंभ को काउंट कीजिए। तो स्तंभ कितना है, देखिए 1 2 3 4। तो पंक्ति कितना है, 3 है, और गुणे स्तंभ कितना है, 4 है। तो 3 गुणे 4 की इसकी क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी, ठीक है। तो एक नंबर के देखिए एक नंबर का हो जाएगा अव्यूह की कोटि कितना हो जाएगा, 3 गुणे 4। अब देखिए दूसरा जो है, दूसरा इसमें पूछ रहा है कि इसमें दूसरा है कि अवयवों की संख्या क्या होगी बाबू, अवयवों की संख्या। तो बाबू अवयवों की संख्या का मतलब है कि उसमें जो दिया गया है अवयव अवयव के अंतर्गत वो कितना गो है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो है। तो मान लीजिए कि आप तो काउंट कर, यहाँ छोटा अमाउंट था तो आपने काउंट कर लिया, लेकिन अगर बड़े मात्रा में दिया गया हो तो आपको काउंट नहीं करेंगे। तो बाबू देखिए 12 को आया है, तो क्या आप इसको गुना कर देंगे, यानी कि 3 गुने 4 को गुना कर देंगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि इसमें अवयव कितना है, 12 गो अवयव है, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 नंबर है कि यानी कि अवयवों की संख्या के बाद जो है आपको निकालना है अवयव, यानी कि आपको दिया है कि अवयव क्या, अवयव A13 का मान निकालना है। उसके बाद A21 का मान निकालना है, ठीक है, A21। उसके बाद A33 का मान निकालना है। उसके बाद A24 का मान निकालना है। उसके बाद आपको A23 का मान आपको निकाल देना है, ठीक है। यानी कि इसमें 5 टर्म दिए हैं, इनका आपको मान निकाल देना है। देखिए बाबू इसको कहते हैं हम A11, इसको कहते हैं A12, इसको कहते हैं A13, ठीक है। इसको A14, इसको कहते हैं A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A44। तो अब देखिए A13 का मान है 19, तो 19 लिख दिया। A21 तो A21 का मान है 35 लिख दिया। A33 तो A31, A32, A33 का मान -5। A24 तो देखिए A21, A22, A23, A24, तो A24 का मान है 12। अब देखिए A23 का 5/2। तो यही जो है अवयव आपको निकालने को कहेगा, A13 जो भी कहेगा आप इसको निकाल दिए, ठीक है। अब देखिए बाबू 2 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लिखते हैं। तो देखिए बाबू 2 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को लिखेंगे नहीं क्योंकि ये काफी बड़ा है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 24 गो अवयव है, कितना गो है बाबू, 24 गो अवयव है, तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटियां क्या होंगी। अब देखिए बाबू इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि इसके अवयव, किसी अवयव में किसी
अवयव में अवयव की संख्या कितनी कह रहा है, तो अवयव की संख्या कह रहा है कि 24 गो है, यानी कि इसके अंदर ये मान लीजिए अवयव है, तो हमने जैसे काउंट किया ऐसे 24 गो है, यहाँ 12 गो था, इसी प्रकार से 24 गो है। तो कह रहा है कि इसकी संभव कोटि, यानी कि क्या इसमें कोटि हो सकती है। जैसे हमने यहाँ देखिए इसमें 12 गो अवयव था, तो हमने इसका कोटि निकाल दिया, यानी कि 3 गुने 4 का। तो अगर आपके अवयव में 24 गो अवयव है, तो क्या क्या कोटि बन सकता है। तो देखिए बाबू, यानी कि आप यहाँ लिखेंगे इसका आंसर। देखिए बाबू, 1 गुने 24 हो जाएगा, 24 गुने 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 गुने 12 हो जाएगा, 12 गुने 2 हो जाएगा, ठीक है आपका। उसके बाद आपका देखिए 3 गुने 8 हो जाएगा, 8 गुने 3 हो जाएगा, ठीक है, 4 गुने 6 हो जाएगा, 6 गुने 4 हो जाएगा। उसके बाद और कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसको गुना करने पर 24 आए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 जो है आप मंगा सकते हैं इसका कोटि। या तो 1 गुने 24 का हो सकता है, या 24 गुने 1 का हो सकता है, 2 गुने 12 का हो सकता है, 12 गुने 2 का हो सकता है, 3 गुने 8 का हो सकता है, 8 गुने 3 का भी हो सकता है, 4 गुने 6 का हो सकता है, या फिर 6 गुने 4 का हो सकता है। इसमें लास्ट में कहा गया है कि यदि इसमें 13 गो अवयव हो, तो 13 को जब अवयव होगा बाबू, तो या तो 13 गुने 1 का होगा, या फिर 1 गुने 13 का होगा। ये जो है इसका 2 होगा, 13 गुने 1 का या 1 गुने 13 का। देखिए उसी प्रकार से जो है 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि किसी अवयव में 18 गो अवयव है, तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यानी कि इसमें अवयव की संख्या कितनी है बाबू, तो आप कहेंगे 18। तो 18 गो अवयव है, तो इसका कोटि पूछ रहा है, तो कोटि इसका हम लिख देते हैं। देखिए 1 गुने 18 का हो सकता है बाबू, या फिर 18 गुने 1 का होगा, 9 गुने 2 का होगा, 2 गुने 9 का होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 गुने 6 का होगा, 6 गुने 3 का हो जाएगा, ठीक है। यही है, यानी कि 1 गुने 18 का हो सकता है, 18 गुने 1 का, 9 गुने 2 का, 2 गुने 9 का, 3 गुने 6 का, 6 गुने 3 का, यानी कि यही जो संभव कोटि है इसका हो सकता है। उसके बाद कह रहा है कि इसमें यदि 5 गो अवयव होगा, तो 5 गो होता है 1 गुने 5 हो सकता है, या फिर 5 गुने 1 हो सकता है। यानी कि आपसे कोटि पूछेगा, मान लीजिए कहेगा कि 30 गो अवयव है, तो आप 30 को क्या 2 गो संख्या में गुना करेंगे कि 30 आएगा, उस संख्या को आप लिख दीजिए, ठीक है, और वही उसका संभव कोटि हो जाएगा। तो हमने आपको 3 नंबर प्रश्न बता दिया, ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप का था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, उससे पहले बाबू हम इसे मिटा देते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1 2 गुने 2 अवयव, यानी कि ये कोटि दिया गया है अवयव का, यानी कि 1 2 गुने 2 कोटि अवयव ए बराबर ए आई जे, यानी कि ये एक जो होता है अवयव का सूत्र होता है, यानी कि अवयव का। तो देखिए ए आई जे की रचना करें जिसके अवयव निम्न प्रकार से हैं, यानी कि आपको जो अवयव का अवयव लिखना है उसके लिए कंडीशन है, एक नंबर ए बराबर सॉरी यहाँ है ए आई जे, यानी कि ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बट्टा में 2 है। अब देखिए बाबू, मान लीजिए 2 गुने 2 का अवयव है, तो देखिए मान लीजिए हम यहाँ अवयव लिखते हैं, तो अवयव देखिए A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा और A22 होगा। 2 गुने 2 का अवयव हमने 1 लिख दिया, ठीक है, ये 2 गुने 2 का अवयव है, क्योंकि इसमें पंक्ति की संख्या है 2, ये वाला है पंक्ति, तो पंक्ति की संख्या कितना है 2 गो है। अब देखिए ये वाला एगो यहाँ स्तंभ एगो यहाँ स्तंभ, तो स्तंभ का भी संख्या कितना है बाबू, तो स्तंभ की भी संख्या है 2, तो ये कोटि यानी कि कोटि इसका क्या हो जाएगा, तो इसका कोटि हो जाएगा 2 गुने 2, जो कि यहाँ पे दिया गया है 2 गुने 2, और ये कंडीशन है, और इसके जरिए आपको अवयव का निर्माण कर देना है, अवयव इसका लिख देना है। तो देखिए एक नंबर क्या है A11,
A11। तो अब देखिए ये वाला जो है ना, ये है I, यानी कि A11, तो ये वाला है I और ये वाला है आपका J। तो I की जगह I का मान, J की जगह J का मान और उसका स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपका A11 वाला अवयव आ जाएगा। तो चलिए अब निकालते हैं। तो देखिए A11 का मतलब है आपका 1 + 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, 1 + 1 2 होल स्क्वायर और बट्टे में 2। तो 1 + 1 हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर और बट्टे में 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और बट्टे 2 इसको काट देंगे तो आ जाएगा आपका 2। तो एक अवयव आ गया आपका, यहाँ पे 2 आ गया, किसका मान, A11 का मान। अब देखिए बाबू A21 का मान निकालते हैं, A12 का। तो देखिए ये वाला क्या है, ये वाला है I और ये वाला है J। तो देखिए जिस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया, यानी I की जगह I का मान, J की जगह J का मान। तो देखिए बाबू I है तो I+ J, यानी कि 1 + 2 और इसका होल स्क्वायर और बटे में 2 है बराबर। अब देखिए बाबू 1 और 2 हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है ना आपको। अब देखिए बाबू 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो 9 होता है और बटे में 2 होता है, तो इसको काटने की जरूरत नहीं है, 9/2 है, तो आप यहाँ लिखिए 9/2। तो ये हो गया A12 का मान, ठीक है। अब देखिए बाबू इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसे हम मिटाते हैं क्योंकि आगे भी हमें निकालना है। अब देखिए हमें मान निकालना है आपका A21 का, A21। तो देखिए 2 जो है वो I का मान और 1 जो है J का मान, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए कंडीशन जो है, अब देखिए 2 और 1 को जोड़ दीजिए, तो 2 + 1 और इसका आप स्क्वायर करेंगे और बटा में 2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ 2 है, ठीक है। इस कंडीशन के आधार पर आपको बनाना है। तो 2 + 1 हो जाएगा आपका 3, तो 3 का स्क्वायर बटे में 2, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और बटे में 2, तो 9/2 भी आ जाएगा। A21 का मान यहाँ लिखेंगे 9/2। अब निकालेंगे A22 का मान, किसका, A22। तो ये वाला हो जाएगा आपका I और ये हो जाएगा J। तो I + J को आप जोड़ के इसका स्क्वायर करेंगे, तो 2 + 2 का स्क्वायर बटे में 2, तो 2 और 2 होता है 4, तो 4 का स्क्वायर बटे में 2, तो 4 का जो स्क्वायर होगा बाबू वो 16 हो जाएगा और बटे में 2, तो 16/2 यानी कि 8। तो A22 का मान हो जाएगा 8। और देखिए हमने एक अवयव की रचना कर दी, यानी कि A बराबर जो अवयव होगा वो 2 9/2 और 8, और ये 2 गुणे 2 का है क्योंकि पंक्ति की संख्या इसमें 2 है और स्तंभ का संख्या भी 2 है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और आप चाहते हैं तो आप इसे कॉपी में अपने नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो चलिए बाबू इसे हम मिटाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक 3 × 4 कोटि का अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से दिए गए हों। देखिए 4 नंबर वाले क्वेश्चन में 3 गो प्रश्न था, हमने आपको एक प्रश्न ही बताया और उसी आधार पे जो 2 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन है और ये वाला जो क्वेश्चन है वह इसी आधार पर बनेगा। जैसे हमने 1 नंबर क्वेश्चन बताया 4 नंबर का, उसी आधार पर इन दोनों क्वेश्चन को बना दीजिएगा, ठीक है। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 3 × 4 कोटि का अवयव है, तो उसके लिए कंडीशन है क्या है, तो 5 नंबर में दिया है बाबू आपका, 5 नंबर में एक नंबर है कि AIJ बराबर दिया है आपका 1/2 मॉडुलस -3I + J फिर मॉडुलस है, ठीक है। और इसी आधार पर जो है आपका 3 × 4 कोटि का अवयव की रचना कर देना है, अवयव लिख देना है। तो देखिए हम पहले अवयव लिखते हैं, यानी कि A बराबर, ठीक है, आइए यहां लिखते हैं A बराबर, तो 3 × 4, तो इसमें पंक्ति की संख्या होगी 3 और स्तंभ की संख्या 4, यानी कि A11 A12 A13 और A14। इसी प्रकार A21 A22 A23 और A24, ठीक है। अब देखिए बाबू उसके बाद A31 क्या बाबू, A31 A32 A33 और A34। अब हमने एक 3 × 4 कोटि के अवयव यहाँ लिख दिया। देखिए इसमें ये वाला पंक्ति है और पंक्ति की संख्या देखिए 3 गो है, 1 2 3,
और स्तंभ की संख्या 1 2 3 4 है, तो ये वाला क्या है, स्तंभ है। तो हमने एक 3 गुना 4 कोटि के अवयव की रचना कर दी है। इसमें जो है अवयव आपको निकाल देना है, अवयव इसमें नहीं दिया गया है। तो कंडीशन ये है। अब देखिए सबसे पहले आप यहाँ निकालेंगे A11 का मान, A12 का मान, A13 का मान और A14 का मान। ठीक है, तो बाबू देखिए A11, तो A11 का मतलब देखिए बाबू 1/2 मॉडुलस आई का मान भी 1 है और जे का मान भी 1 है, यानी कि -3 गुने 1 + 1। ठीक है, तो देखिए वो 1/2 हो गया। उसके बाद देखिए -3 में 1 से होगा तो -3 और +1। ठीक है, -3 और +1 होगा आपका -2। ठीक है, तो जब इसको आप काटेंगे तो हो जाएगा -1। और आपको मालूम होगा कि मॉडुलस आर ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि मॉडुलस का मान हमेशा धनात्मक संख्या होता है। तो बाबू यहाँ ये ऋणात्मक है तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, यानी A11 का मान आ गया आपका 1। तो चलिए बाबू यहाँ हम लिख के चलते हैं, आ गया A11 का मान 1 आ गया। अब A12 का मान निकालना है, किसका, A12 का। तो देखिए A12 का मान, तो देखिए बाबू ए यहाँ जो है ये वाला आई है और ये वाला जे है, सभी में ये वाला आई और ये वाला जे, ये आई और ये जे। तो देखिए बाबू 1/2 लिखिए, 1/2 मॉडुलस आई का मान है माइनस नहीं 1 है, -3 गुने 1 प्लस जे का मान 2 है तो 2 लिखिए, मॉडुलस बंद हो गया। अब देखिए 1/2 मॉडुलस -3 में 1 से होगा तो -3 और ये +2 है तो +2। उसके बाद देखिए -1 और इसको जब आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा -1। ठीक है, -1। उसके बाद इसको गुना करेंगे तो मॉडुलस के अंदर -1/2 होगा। तो अभी हमने आपको बताया कि मॉडुलस का मान हमेशा धनात्मक होता है, तो हो जाएगा 1/2। तो A12 का मान आ गया 1/2। अब आप निकालेंगे बाबू किसका मान, तो A13 का, A13। तो देखिए बाबू इसका हो जाएगा 1/2 मॉडुलस के अंदर -3 गुने 1 प्लस जे का मान है 3। इसी प्रकार से आप निकालते चलिए, हो जाएगा 1/2, इसके बाद -3 + 3, ये हो जाएगा 0। तो 1/2 यहाँ 0, इसका मान आ गया 0। तो इसका हो जाएगा A13 का 0। अब देखिए आपको निकालना है A14, A14 का मान निकालना है तो हो जाएगा 1/2 मॉडुलस -3 गुने 1 + 4। उसके बाद देखिए 1/2, उसके बाद -3 + 4, इसका हो जाएगा 1। तो 1/2 मॉडुलस के अंदर 1, उसको गुणा कीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा। तो इसका आ गया A14 का 1/2। उसी प्रकार से जो है इसका निकाल दीजिए, इसका निकाल दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम आपको निकाल के बता देते हैं। ठीक है, उससे पहले बाबू ये वाला जो है इसको हम मिटा देते हैं, किसको, इस वाले को। आप चाहते हैं तो यहाँ भी आप मान पुट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए करना कुछ नहीं है, हमने इसको मिटाया है ना, देखिए इसको मिटा दीजिए केवल। ठीक है, इसको आप मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, इस वाले को। अब देखिए यहाँ है, इसको आप कर दीजिए A21, A22, A23 और A24। ठीक है, तो जहां यहाँ आप 1 रखे हैं ना, तो यहाँ आप रख दीजिए 2। यहाँ क्या रखेंगे, 2। तो यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6 आ जाएगा 1/2 मॉडुलस के अंदर -5, हो जाएगा आपका मॉडुलस के अंदर -5/2। तो अब बाहर निकलेगा तो 5/2, यानी कि A21 का मान आ गया आपका 5/2। अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ आपको रख देना है 2। यहाँ हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा -4। उसके बाद -4/2, तो कटेगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा बाहर, -2 से हटेगा तो केवल 2 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 2 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ आपको रख देना है, यहाँ 2 रख देना है, 2। तो 2 तिहाई -6 हो गया। अब देखिए माइनस, यहाँ देखिए 1/2, इसको हो जाएगा -3, तब गुना कीजिएगा तो -3/2 मॉडुलस से बाहर आएगा, हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो यहाँ आ गया 3/2। अब देखिए बाबू यहाँ आपको रख देना है 2, यहाँ 2 तिहाई -6 हो गया।
इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 उसके बाद हो जाएगा -2 हो जाएगा, उसका गुना करेंगे तो -2/2 कटेगा तो -1 हो जाएगा, मॉडुलस के बाहर आएगा तो केवल 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो गया। ठीक है, अब इसको मिटकाइए मत, केवल यहाँ देखिए यहाँ 3 कर दीजिए, यहाँ जो है A31, ठीक है, यहाँ हो जाएगा A32, यहाँ हो जाएगा आपका A33 और यहाँ हो जाएगा आपका A34। ठीक है, यानी जहां देखिए 2 था वहां 3 कर देना है। यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 3, तो 3 का हो जाएगा -9 प्लस 1 हो जाएगा -8, क्या -8 हो जाएगा। ठीक है, -8 हो गया, इसको जब आप गुना करेंगे तो -8/2, यानी कि मॉडुलस के अंदर -4 बाहर आएगा तो केवल 4 हो जाएगा, तो A31 का मान 4 आ गया। अब देखिए यहाँ भी आपको 3 कर देना है, तो 3 का यहाँ हो जाएगा -9 और +2 हो जाएगा आपका -7। ठीक है, इसको आप जब करेंगे तो हो जाएगा -7/2, जब बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा केवल 7/2, तो यहाँ आप कर दीजिए बाबू 7/2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बाबू। अब देखिए यहाँ आपको 3 कर देना है, 3 गुने 3, तो 3 का यहाँ भी -9 और +3 हो जाएगा आपका -6, तो -6/2 कटेगा तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस के अंदर हो जाएगा -3, बाहर आएगा तो केवल 3 हो जाएगा, तो यहाँ आप लिखेंगे 3। अब देखिए यहाँ भी आपको कर देना है 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 गुने 3 यहाँ जाएगा -9 + 4 हो जाएगा -5, यानी कि -5/2, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 5/2, यानी कि यहाँ आपका आ गया इसका मान 5/2। और देखिए यही जो है अवयव की कोटि की निर्माण हो गया बाबू, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आप ये हो गया A11 का मान, A12 का मान, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, यानी कि ये वाला जो है पंक्ति है, क्या है पंक्ति, तो पंक्ति की संख्या है 1 2 3, तो लिखेंगे 3। स्तंभ की संख्या 1 2 3 4, तो 3 गुने 4 कोटि का हमें लाना था और 3 गुने 4 कोटि का आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा। अब देखिए बाबू, इसी में 5 का 2 नंबर जो है कंडीशन दिया गया है, और हम उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।